इजराइल हमास युद्ध के बीच पहली बार ईरान समर्थित आतंकवादी समूहों ने अमेरिकी सैन्य अड्डे पर ड्रोन से हमला किया है, जिसमें अब तक 3 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की खबर है, तो वहीं 25 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। इजराइल हमास के युद्ध के बाद पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि जब किसी अमेरिकी सैनिक की मौत हुई है। जॉर्डन में जिस क्षेत्र में यूएस के आउटपोस्ट पर हमला हुआ है वह सीरियाई सीमा से लगा हुआ है और जहां पर अमेरिकी सैन्य बेस मौजूद है। आतंकियों के इस ड्रोन हमले में अमेरिकी सैन्य अड्डे को काफी नुकसान पहुंचा है। ईरान समर्थित आतंकवादियों द्वारा अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद जो बाइडेन प्रशासन बुरी तरह से ईरान पर भड़का हुआ है। जो बाइडेन ने अमेरिकी सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के बाद कहा है कि उनका यह बलिदान कभी खाली नहीं जाएगा और अमेरिका उनके बलिदान को कभी भूल नहीं पाएगा। अमेरिका ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि हमले के जिम्मेदार लोगों को तो नाबूद कर देगा और उनका नामो निशान मिटा कर रख देगा। फिलहाल अमेरिका अपने सैनिकों पर हुए हमले के सबूत जुटा रहा है और यह देख रहा है कि इसमें कहीं ईरान का हाथ साफ तौर पे तो नहीं है। जॉर्डन सरकार के प्रवक्ता मोहम्मद मुबैदीन ने कहा है कि अमेरिकी सैनिकों पर हमला जॉर्डन के अंदर नहीं हुआ है। अपनी सैनिकों की मौत के बाद रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने ईरान पर हमले की वकालत की है और कहा है कि अमेरिका को ईरान पर जोरदार हमला करना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के ऊपर चढ़े $35 ट्रिलियन के कर्ज को देखते हुए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका को ईरान पर हमले से बचना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी जनता को बताया है कि कई दशकों से मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी की वजह से और कई युद्धों में हिस्सा लेने की वजह से अमेरिका ने अब तक मिडिल ईस्ट के अंदर $9 ट्रिलियन झोंक डाले हैं। इजराइल हमास युद्ध के शुरू होने के बाद से ही 17 अक्टूबर 2023 से ही अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ ईरान समर्थित आतंकवादियों ने लाल सागर से लेकर अरब सागर और अदन की खाड़ी तक में मोर्चा खोल रखा है, जिससे वैश्विक व्यापार भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। अमेरिकी नौसेना लाल सागर के अंदर वैश्विक व्यापार को लगातार सुचारू रूप से चलाने के लिए 6 देशों के साथ मिलकर हूती विद्रोहियों पर लगातार सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दे रही है। अगर अमेरिकी मीडिया की माने तो इजराइल हमास के युद्ध के बाद से केवल इराक और सीरिया में ही अमेरिका और उसके सहयोगी देशों पर मिसाइल, रॉकेट्स और ड्रोन के जरिए लगभग 158 हमलों को अंजाम दिया जा चुका है। अमेरिका ने अपने सैनिकों की मौत के बाद ईरान को चेतावनी तो दे डाली है, लेकिन क्या $35 ट्रिलियन के कर्ज में फंसे अमेरिका ईरान के साथ सीधी तौर पर एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए हिम्मत जुटा पाएगा? ऐसा कम ही दिख रहा है, क्योंकि जिस ईरान समर्थित हमास, हिजबुल्लाह और हूती विद्रोहियों से निपटने में इजराइल, अमेरिका और नाटो देशों के पसीने छूट रहे हैं, ऐसे में अमेरिका जैसा चतुर देश ईरान जैसे ताकतवर मुल्क के साथ सीधे तौर पर उलझना तो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा, क्योंकि अमेरिका को भी पता है कि ईरान के पीछे चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया जैसी ताकतें खड़ी है, जो युद्ध शुरू होते ही हथियारों का एक बड़ा जखीरा ईरान को थमा देगी। दूसरी तरफ अमेरिका को यह भी पता है कि यह ईरान पहले वाला ईरान नहीं है। ईरान अब काफी बदल चुका है और इसने काफी घातक टेक्नोलॉजी भी हासिल कर चुका है। यही वजह है कि अमेरिका ईरान से भिड़ना नहीं चाह रहा है, क्योंकि उसको भी पता है ड्रोन की टेक्नोलॉजी के दम पर वह फारस की खाड़ी में अमेरिकी जहाजों के लिए एक बहुत बड़ा सिर दर्द साबित हो सकता है और उसकी बादशाहत को भी खत्म कर सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि अमेरिकी नौसेना और वायुसेना ईरान समर्थित आतंकवादियों के ऊपर मिडिल ईस्ट के अंदर बड़ी तबाही मचा सकता है, लेकिन ईरान पर वह सीधे हमला करने से बचेगा, क्योंकि ईरान पर हमला होते ही पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर युद्ध का एक बड़ा बवंडर आ जाएगा, जिसे संभाल पाना अमेरिका के लिए भी नामुमकिन सा होगा।